देखिए, एक प्रश्न जो मेरे से बार बार पूछा जाता है, आपने सेल्स एंड मार्केटिंग को ही अपना प्रोफेशन क्यों बनाया? इसका मैं क्या उत्तर दूं? क्योंकि जब मेरा 17 साल का उम्र था ना, तब तक मैं सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, इन सारी चीजों से कोसों दूर था। दुनिया के बारे में, रियलिटी के बारे में मुझे घंटा पता था। अब ऐसे स्थिति में मेरा डिजायर क्या था? 3। एक, अपने परिवार को अच्छे से देखना है, एक नॉर्मल जीवन लीड करना है, एक साथी चाहिए, और तीसरा, मेरे को एक नौकरी करना है। अब ये तीनों सपनों जब टूट जाता है, जब आपको लगता है नहीं, ऐसा मेरे को नहीं करना है, आपके जीवन या फिर समय या नियति या प्रारब्ध आपको बुला रहा होता है, आपको पता नहीं था। अब ऐसे स्थिति में मैं सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर गया, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग ने मुझे बुलाया। अब मेरे को कुछ नहीं पता था। 3 साल जमकर पिटाई हुई, धुलाई हुई हमारी। हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, साइकोलॉजी क्या है, लोग कैसे बिहेव कर रहा है, मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा क्यों लगा रहे, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना। बहुत क्रोध आता था, क्यों करना है, लेकिन जिद था अंदर कि भाई करना है तो करना है, क्योंकि समय ने चुना है मेरे को, सेल्स एंड मार्केटिंग ने खुद चुना है मेरे को, करना है तो कर रहे थे। लेकिन ऐसे स्थिति में 2-3 साल चले जाने के बाद मेरे को बोध हुआ, भाई अब तो सिद्धांत लेने की बारी है, क्योंकि अब तुम सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में भी जानते हो और बाकी दुनिया के बारे में भी थोड़ी बहुत जानते हो। अब यू हैव टू चूज समथिंग। अब तब मैंने चयन किया था दोबारा सेल्स एंड मार्केटिंग को। अब ये क्यों? इसके पीछे 7 रीजन है। ऐसे तो कई रीजन है, लेकिन 7 मेजर रीजन है जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखने का हिम्मत रखते हो तभी देखना, बाकी वरना मत देखना। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे ही रोचक, वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो भी कष्ट करके मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट रीजन इज इट गिव्स यू अ चांस टू रिवील्ड योर कैरेक्टर। देखिए, अगर आप अपने चरित्र अभी तक बहुत बुरे बनाए हो, गलत संगति थी, बहुत सी कारण हो सकती है सर, लेकिन अगर आप अपने चरित्र को दोबारा बनाना चाहते हो, बनकर बिखर कर दोबारा बनाना चाहते हो, तो सेल्स एंड मार्केटिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म। यहां पे आपको जरूर आना चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे जीवन में बहुत दुख था, दर्द था, कष्ट था, बहुत सारे बहाने थे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। अब ऐसे स्थिति में हमको लगता था हम ही दुनिया के सबसे दुखी आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन के समय में जब हम सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर आए, जब लोगों से हमने बात की, उनके जीवन के दुख दर्द दिल खोल के हमने सुने, तब हमको पता चला हर व्यक्ति बहुत दुख में है, और हमसे तो कई गुना। कोई व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा है, कोई अच्छे से रह नहीं पा रहा है, किसी का बीबी मर गया है, किसी का बीबी किसी और के साथ भाग गया है। ऐसे प्रैक्टिकलिटी के साथ जब आपकी मुलाकात होती है ना सर, आपकी जीवन बहुत अच्छा लगने लग जाता है। आपके पास माँ बाप है, आपके पास घर है, रहने को घर है, खाना मिल रहा है, आप जीवित हो, आपके सारे पूरा जो शरीर है वो सही सलामत है। ऐसे जो सिचुएशन होता है बहुत बढ़िया लगने लग जाता है। अपना जो भी सिनेरियो है बहुत बेहतर है सर कई लोगों से। अब ऐसे स्थिति में अगर इससे पहले आपने आध्यात्मिकता की थोड़ी सी भी सफर किए होंगे, अगर आपको पता होगा जीवन की पर्पस, लक्ष्य भी ढूंढना जरूरी होता है, वो अगर आपको थोड़ा सा भी झलक मिला होगा, तो आपको पता होगा सर, जीवन के अंदर आपको अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो आपको किसी भी चीज को भोगने से वो नहीं मिलता। चाहे आप लैम्बो खरीद लो, बंगलो खरीद लो, बहुत बड़ी पावर हासिल कर लो, लेकिन जब तक आप सेवा ना करो तब तक आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब ऐसे सिचुएशन में मेरे को ये समझ आया कि भाई यू हैव टू सर्व। तुमको सहायता करना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यह है, लेकिन तुम सर्व करोगे कैसे? क्या है तुम्हारे पास? अपने ऊपर प्रश्न करने का मौका दिया सेल्स एंड मार्केटिंग ने। देखो, कंपनी बहुत है, बहुत सी प्रोडक्ट हैं, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं सोचता। भाई प्रोडक्ट के बारे में बेचो बेचो बेचो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, नहीं, ये सारी चीज नहीं है भाई। अपना चरित्र बनाने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग में आओ तो पता चलेगा सर कैरेक्टर कैसे बनता है। लोग आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, लोग आपको नेगेटिविटी देगा, वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइन होते हो कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य है अखंड भारत को देखना, अगर ये पर्पस है तो कैसे कैसे होगा सर, इसको रियलिटी कैसे बनाए? इसको बनाना चाहे तो पॉलिटिकल पावर बना सकता है। अब वहां पे अगर डेप्थ में जाओगे, नहीं, ये उनका भी काम नहीं, ये जनता की काम है, ये लोगों की काम है। अगर लोगों ने दिल से मान लिया तब ये होगा। अब लोगों के दिल में ऐसे कैसे बैठ सकता है? लोगों को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब सोचने के लिए क्या है सर, माठ में, मैदान में उतरना पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आते हैं। आपकी पर्पस जब आपको क्लियर होता है, ये आपको आपकी कैरेक्टर देता है, आपकी चरित्र आपके हाथ में डिलीवर करता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इट्स ए प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। बट अगर आपको चरित्र निर्माण करना है, ये प्रोसेस तो सबके लिए अलग होगा सर। मैं नहीं बता सकता आपका चरित्र कैसे निर्माण होगा, लेकिन अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते रहे, अपने आप को प्रश्न करते रहे, आपके जीवन के लक्ष्य को हर बार ढूंढते रहे, लोगों की दुख दर्द को अपने साथ मैच करते रहे, अपने आप की जो संवेदनशील हृदय है उसको बार बार एक्टिव करके अपने आप से प्रश्न पूछते रहे, तो खुद में खुद ये नियति, ये समय आपको उत्तर देने के लिए बाध्य होगा कि आपको सर्व पहले किसको करना है और उसके बाद कैसे करना है। अभी जो सर्व है वो समर्पण के भाव से आता है
यानी कि जो सेवा है वो समर्पण के भाव से आता है। चाहे आप किसी को भी सेवा कर सकते हो, आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हो, आप अपने छोटे भाई अपना छोटा बहन की सेवा कर सकते हो, आप जनता की सेवा कर सकते हो, समाज की सेवा कर सकते हो, गौ माता की सेवा कर सकते हो, भगवान राम की सेवा कर सकते हो, हनुमान का सेवा कर सकते हो, किसी का भी सेवा कर सकते हो। यह आपके जीवन की लक्ष्य अगर बन जाए ना तो संतुष्टि ही संतुष्टि मिलने वाला। लेकिन यह आपकी चरित्र भी देता है सर। आप क्या हो, विकट से विकट परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट गोना डिसाइड बाय योर कैरेक्टर। आपकी कैरेक्टर क्या है उस समय पता चलता है। अब इसको बनाना चाहते हो, आज के डेट पे गुरुकुल तो है नहीं ऐसा। सेल्स एंड मार्केटिंग आपको वो प्रैक्टिकल ज्ञान देता है, वास्तविकता से आपको मिलाता है, रूबरू कराता है, जो आपको आपकी चरित्र बनाकर आपके हाथ में देता है सर। अब दूसरा कारण यह है कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग आपको सही लोगों के साथ नेटवर्क करने का सुविधा देता है, ज्ञान देता है। ऐसा कैसे? देखिए, जब भी व्यक्ति सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है ना, वो व्यक्ति को जज करना सीख जाता है। सामने वाला व्यक्ति बाद में जाके वो धोखा देगा कि नहीं, वो सच में लॉयल दोस्त है कि नहीं, वो हेल्प कर सकता है कि नहीं। और दूसरा चीज, प्रकृति का जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसको बताता है सेल्स एंड मार्केटिंग सर। प्रकृति का सिद्धांत ये कहता है, अगर तुम समताशाली हो, अगर तुम शक्तिशाली हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तो तुम्हारा भी दोस्त वैसा बनेगा, और जिनके साथ तुम दोस्ती करोगे उन्हीं के जैसे तुम भी बन जाओगे। यानी कि एक दूसरे के साथ कंप्लीटली लिंक्ड होता है। जैसा दोस्त वैसा तुम बनोगे, और जैसा तुम वैसा ही तुम्हारा दोस्त बनेगा। अब सेल्स एंड मार्केटिंग में जब मैंने आया तब मेरे को बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। मैं लोगों को देख के जज करना शुरू कर दिया कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। अब जज करना बुरा है कई लोगों के लिए, लेकिन जो व्यक्ति एक्सपीरियंस के दम पे खड़ा होता है ना, उनको जज करना आता है, और उसी के चलते वो कई बार बहुत बड़े बड़े विपत्तियों से बच जाता है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। जो मेरा जजमेंट है, ऐसा नहीं है कि हर बार मैंने सही हुआ, लेकिन कई बार ये मेरा जान भी बचाया है। तो ऐसे स्थिति में भैया जजमेंट करना भी अच्छा होता है। सेल्स आपको जजमेंट सिखाता है, सेल्स आपको दुनिया के नियम सिखाता है, और इसके चलते परफेक्ट नेटवर्क जो आपके काम के हैं, जो आपके साथ लॉयल है, उनके साथ आपकी मिलन होती है, आपकी दोस्ती होती है सर। तो इसी कारण सेल्स में आइए, अपना नेटवर्क सही से अपने मन मुताबिक बनाना शुरू कीजिए। अब तीसरा कारण यह है भाई, ये आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज देता है, मल्टीपल स्किल्स को डेवलप करने की और दुनिया को खुली आंख से देखने की आजादी देता है सर। ऐसा क्यों है? देखिए, जब मेरा 17 साल का उम्र था तब मेरा दिमाग बहुत संकीर्ण था। वो इतना ही देख पा रहा था कि भाई तेरे पास एक एकेडमिकल सर्टिफिकेट है और उसके चलते तेरे को एक ही नौकरी मिल सकता है, और वो है इंजीनियर का, या फिर तू हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कर चुका है अभी, वो भी मिल सकता है तेरे को। इससे ज़्यादा तो सोच मत। अब ऐसे स्थिति में हमारा दिमाग पूरा जब संकीर्ण था, सेल्स एंड मार्केटिंग हमारे जीवन में मानो जैसे एक रोशनी का पुछार ला के दिया कि भाई यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स हैं, जितना चाहो सीखो, दिल खोल के सीखो। अब यहाँ पे कोई पकड़ पकड़ के तुमको सिखाएगा नहीं, भाई ऐसे सीखो ऐसे सीखो, नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये खुला आसमान पड़ा हुआ है, जितना चाहो उतना समेट लो, कोई नहीं रोकने वाला। कॉपी राइटिंग सीखना चाहते हो सीख लो, सेल्स अगर करना चाहते हो, क्लोजिंग करना चाहते हो, फॉलोअप करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी सीखना चाहो, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, थंबनेल डिजाइनिंग सीखना, सब कुछ सिखाया जाता है सर। कौन सिखाता है? खुद ही सिखाना पड़ता है, खुद ही अपने आप को सिखाना पड़ता है। वो भी एक सिखाने का कला है, वो भी सेल्स ने सिखाया कि भाई अपने आप को खुद ही सिखाओ। कोई अगर ना सिखा रहा है तो, अगर पैसा नहीं है तो और भी बढ़िया, अपने आप से सिखाओ। वो जो सीखोगे ना, दूसरों को सिखाने में बहुत आसान हो जाएगा सर। ये जो चीज़ होता है ना, ये सेल्स एंड मार्केटिंग आपको देता है। तो इसी कारण मैंने सेल्स को चुना। अब चौथा रीजन ये था भाई, तुम सोशली एक बहुत अच्छा सा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, और इसके साथ साथ अगर तुम चाहो तो अपना क्रांति ला सकते हो, एक नवजागरण या फिर एक रेवोल्यूशन ला सकते हो। ये कैसे? देखिए, आपके सामने जो भी बड़े बड़े इमारतें आप देख पा रहे हो, जो मोबाइल, टेलीविजन, जो भी सारी चीजें देख पा रहे हो ना, आज से 100 साल पहले ये सारे चीजें बस फैंटेसी में था, आपके दिमाग में था, किसी के दिमाग में था। कोई व्यक्ति सपनों में भी ऐसा चीज सोच नहीं पाता था, और बहुत कम लोग ऐसे सोच पाते थे। अब सोचना हुआ, उसको बनाया भी गया, लेकिन उसके बाद अगर उसका बेचा नहीं जाता, उसका अगर मार्केटिंग नहीं किया जाता, अगर लोग उसके बारे में पता ही नहीं कर पाते, तो वो चीजें लोगों के घर घर में आज अवेलेबल नहीं होता। तो इसको रियलिटी बनाया किसने? सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन ने। तो वैसे ही अगर मेरे दिमाग में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने वाला कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है, कोई विचार है जो क्रांति ला सकता है, कोई अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है, तो उसी चीज को मैं अच्छे से प्रमोट करके आने वाले समय में पूरा धरती को बदल सकता हूं। ये शक्ति देता है सेल्स एंड मार्केटिंग। इसको रियलिटी बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है सेल्स एंड मार्केटिंग। अब देखिए, अगर सोशली अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करना है तो पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अपना चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। वो सेल्स आपको पहले बनाता है, और उसके बाद आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां पड़ता है, उसके चलते आप रेवोल्यूशन ला सकते हो। पर ये एक बहुत बड़ी गेम है कि यहाँ पे आप 100 साल, 1000 साल, 20,000 साल का भी प्लान कर सकते हो। पर क्या होगा? प्लान क्या है भाई? अनुमान, परिकल्पना, वो नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जिगर होना चाहिए, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे को अच्छा लगा कि मेरा जो आइडिया है वो आगे पहुँचा जा सकता है।
मैं कोशिश कर रहा हूं भाई नवजागरण लाने की, तो इसी कारण मैंने सेल्स को चुना था सर। अब 5वां रीजन ये था सर, अनलिमिटेड मनी। देखिए, कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आज हम जिस जगत में जी रहे हैं ना, वो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, इकोनॉमिकल प्लैनेट है। यहाँ पे पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है ना, आप पूरे दुनिया को अपने अनलिमिटेड बाउंड्रीज को तोड़ने के बाद अच्छे दृष्टिकोण से, खुले आंख से देखने का क्षमता रखते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना जेब में, तो ये झिझक, ये दिमाग में हमेशा झिक झिक चिक चिक चलता रहेगा कि भाई पैसा नहीं है, अगले दिन खाएंगे क्या। अगर पैसा होता तो कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोच पाता। देखिए, कई बार पैसा ना होने के कारण हमारे घर परिवार में जो लोग हैं ना, वो असुस्थ होते हैं, हमारे सामने उनकी तबीयत खराब होते हैं, हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पता चलता है कुछ ऐसा बीमारी है जिसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख चाहिए। हमारे घर में जेब में फुटी कौड़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में लगता है अगर जेब में बहुत पैसा होगा ना, तो ये सारी चीज़, ये सारी नौबत आती नहीं। हम अपना जान लगा देंगे इसको बचाने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते सर। बहुत निराश होते हैं क्योंकि हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। देखिए, कई बार आपको लगता होगा हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो बहुत अच्छे से जी सकते हैं, पर वास्तविक स्वतंत्रता क्या यही है? अब कहीं पे भी जाने के लिए स्वतंत्र तो हो, फ्री तो हो, पर क्या आप फ्लाइट में बैठ सकते हो? क्या आप ट्रेन में बैठ सकते हो बिना टिकट के, बिना पैसों के? नहीं, आप स्वतंत्र नहीं हो अर्थनैतिक रूप से। जब तक आपके पास बहुत परिमाण में पैसा ना होता है, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो दुनिया को अच्छे से देखने के लिए, हर जगह पे जाने के लिए, हर सिद्धांत को लेने के लिए। नहीं, यू आर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अब ये चीज़ मेरे को बोध करवाया सेल्स ने, और सेल्स में इतना पोटेंशियल है कि जितना हम पैसा चाहिए उतना हमको दे सकता है। हमको पैसा कोई लग्जरी शौक पूरा करने के लिए नहीं चाहिए। हमको अपने परिवार को अच्छा रखना है, अपना जो सिद्धांत है उसको सही से लेना है, जो काम हम करना चाहते हैं उसको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीवन में जो समस्या है उसको दूर करना है, और अच्छे से अपना जीवन शांति से बिताना है। इसके लिए अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो भाई कहाँ से आएगा? सेल्स एंड मार्केटिंग इज द वे। मेरे को ये पता था, मेरे को ये समझ आया, इसी कारण मैंने सेल्स को चुना। अब छठी रीजन जिसके कारण सेल्स मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है, ये आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ जोड़ता है। ये आपको लोगों की जो वास्तविक साइकोलॉजी है, जो मानसिकता है, उसके साथ जोड़ता है। लोगों की दुख, दर्द, कष्ट को आप बहुत करीब से देख सकते हो सर। अपने लिए नहीं जीते हो, अब लोगों के लिए जीते हो। अब ऐसे स्थिति में जब लोगों के जीवन की जो समस्या है उसको जानने के बाद उसकी समाधान देते हुए आपको पैसा भी आ रहा है, लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको मानसिक संतुष्टि भी मिल रही है, और आप अमीर भी बन रहे हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? मेरे को अच्छा लगा, इसी कारण मैंने सेल्स को चुना। अब इससे पहले जब मैंने सेल्स नहीं किया था, तब मैं अपने लिए जी रहा था, पशु पक्षी की भांति। भाई, अपना खाना, अपना परिवार, अपना साथी, अपना बच्चा, उसके बाद मर जाओ, ऐसा सीन था। लेकिन इसके बाद मैं समाज के लिए जीना शुरू किया। इसके बाद मैं लोगों की प्रॉब्लम को समझा, उसको सॉल्व करते हुए जीना। एक मेरा पर्पस आया मेरे जीवन में, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे को करना क्या है। अगर आपको चाहिए ना ऐसा पर्पस, और अगर आपको चाहिए एक संतुष्टि, तो भाई लोगों को सेवा करो, लोगों की जो प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन दो। आप भी जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हो सर, और यही चीज सेल्स सिखाता है। तो भाई मैंने सेल्स चुना। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सातवीं कारण यह है, यह हमारे देश को वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी बनने में सहायता कर सकता है, और जो मेरा सपना है सर। अगर देश को वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापारी बनाना पड़ेगा। लोग स्किल्स डेवलप अगर कर पाएंगे, अगर सेल्स को समझ पाएंगे, तो वो भी बेचेंगे, और बेचने के चलते पैसा आएगा, उन्हीं पैसों से टैक्स पे किया जाएगा, उन्हीं पैसों से पूरा कंट्री की इकोनॉमी बनेगा, और इसी के चलते वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा हमारा भारतवर्ष। अब ये कैसे होगा आपको धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन बात इतना है, अगर आप सेल्स सीखना चाहते हैं तो हमारा जो पेड ट्रेनिंग्स है उसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है, क्या डिटेल्स है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे PDF दे रहा है हमने, लिंक क्लिक करिए, देखिए, सीखिए, समझिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, परफेक्ट हो, तो आपके लिए एक मजेदार विषय यह है कि भाई पहला जो 30 व्यक्ति होंगे उनके लिए 67% ऑफ मैंने रखा है सेल्स सिद्धि कोर्स के ऊपर। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन पे लिंक को चेक करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।